गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 42 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है पोर्टफोलियो रिवीजन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है हमारा पोर्टफोलियो रिवीजन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसके बारे में इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पोर्टफोलियो रिवीजन होता क्या है। A portfolio is a mix of securities selected from a vast universe of securities. Two variables determine the composition of a portfolio. The first is the security included in the portfolio and the second is the proportion of total funds invested in each security. कि जो पोर्टफोलियो होता है वो सिक्योरिटीज़ का मिक्स होता है, हमें उन्हें सेलेक्ट करना होता है वास्ट यूनिवर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में से। तो जो दो वेरिएबल्स हैं हमें जिनको हमें डिटरमाइन करना है, तो वो हम पोर्टफोलियो के कंपोजिशन से डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हमें अपनी सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करना होता है पोर्टफोलियो के अंदर, और दूसरा ये होता है कि जो भी हमें हर एक सिक्योरिटी के अंदर जो भी फंड्स इन्वेस्ट करने हैं उनका एक टोटल प्रपोर्शन हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि पोर्टफोलियो रिवीजन इन्वॉल्व्स चेंजिंग द एग्जिस्टिंग मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज़। दिस में बी इफेक्टेड either by changing the securities currently including in the portfolio or by altering the proportion of funds invested in the securities। तो जो पोर्टफोलियो रिवीजन वो इन्वॉल्व करता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारी एग्जिस्टिंग मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि जो भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, हमारी जो सिक्योरिटीज़ चेंज हो रही हैं, तो करंटली हम उनको इंक्लूड करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, और उसके बाद हम उसको अल्टरिंग करते हैं कि जो भी हम सिक्योरिटीज़ के अंदर अपना फ़ंड इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रपोर्शन में, वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। न्यू सिक्योरिटीज़ में बी एडेड टू द पोर्टफोलियो और सम ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में बी रिमूव फ्रॉम द पोर्टफोलियो। तो जो नई सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको हम ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो में से। पोर्टफोलियो रिवीजन इज़ दस लीड्स टू परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़। तो पोर्टफोलियो जो रिवीजन है वो लीड करता है कि हम सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो रिवीजन इज़ द सेम एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो रिवीजन का वो एकदम पोर्टफोलियो सिलेक्शन के ऑब्जेक्टिव से सेम होता है। तो उसके अंदर हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्टिव्स होता है पोर्टफोलियो रिवीजन का वो क्या है कि मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क और मिनिमाइजिंग द रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। कि हम लोगों को अपने जो रिटर्न्स है उनको मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है जो भी हमारे पास लेवल ऑफ रिस्क दी होती है, और हमें अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है जब हमें एक लेवल दे रखा होता है अपने रिटर्न का। द अल्टीमेट एम ऑफ पोर्टफोलियो रिवीजन इज़ मैक्सिमाइजिंग ऑफ रिटर्न्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। तो जो अल्टीमेट हम ये देखें कि जो अल्टीमेट एम है पोर्टफोलियो रिवीजन का वो क्या है कि हमें अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करना होता है और जो रिस्क होती हैं उनको मिनिमाइज़ करना होता है। उसके बाद मैं आपको और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है। द आर्ट ऑफ चेंजिंग द मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो रिवीजन। जो भी आर्ट है हमारे मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को चेंज करने के लिए पोर्टफोलियो के अंदर, तो उसको हम पोर्टफोलियो रिवीजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मोर एसेट्स इन ए एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और चेंजिंग द रेशियो ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो रिवीजन। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो रिवीजन वो एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर जो मोर एसेट्स हैं उनको ऐड करते हैं, और अपने जो भी फंड है जिनको हमें इन्वेस्ट करना है उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में उसके अंदर चेंजेस करते हैं, जिसको हम पोर्टफोलियो रिवीजन कहते हैं। द सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स इन ए एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स एंड मिनिमाइज रिस्क इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो रिवीजन। और इसके बारे में अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी एसेट्स को सेल या परचेज कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो जो हम उसका एम लेके चल रहे हैं कि उससे मुझे रिटर्न है वो मैक्सिमाइज़ होएगा और जो रिस्क है वो मुझे मिनिमाइज होगी, तो ये हमारा पोर्टफोलियो रिवीजन होता है। उसके बाद हम समझते हैं क्या नीड है पोर्टफोलियो रिवीजन की। एन इंडिविजुअल एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम माइट फील द नीड टू इन्वेस्ट मोर। द नीड फॉर पोर्टफोलियो रिवीजन अराइज व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ सम एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट। आप लोगों को ये पता होगा कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल किसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर वो ये चाहता है कि वो किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, तो उसकी ये नीड होती है कि वो एक पोर्टफोलियो रिवीजन को अराइज करे कि वो एक इंडिविजुअल अपनी जो एडिशनल मनी है उसको वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करे। चेंज इन इन्वेस्टमेंट गोल आल्सो गिव राइज टू रिवीजन इन पोर्टफोलियो डिपेंडिंग ऑन द कैश फ्लो एंड इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई हिज फाइनेंशियल गोल इवेंचुअली गिविंग राइज टू चेंजेस इन द पोर्टफोलियो रिवीजन। तो जब हम अपने जो भी गोल हैं जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेंज करते हैं,
तो वो पोर्टफोलियो के रिवीजन के अंदर राइज होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हमारा किस तरीके का कैश फ्लो है। तो जो इंडिविजुअल हैं वो मॉडिफाई करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल को, और इवेंचुअली वो अपने जो भी चेंजेस हैं पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो के अंदर उनको राइज करते हैं, जिसको हम पोर्टफोलियो रिवीजन भी कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज़ द सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड इंडिविजुअल माइट सेल ऑफ सम ऑफ हिज एसेट्स ओइंग टू फ्लक्चुएशन इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सब्जेक्ट है रिस्क और अनसर्टेनिटी का। तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि जब कोई इंडिविजुअल एक सेल को बढ़ा रहा है अपने एसेट्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि जब भी एसेट्स की जो फ्लक्चुएशन है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो चेंज होती रहती है। उसके बाद मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो रिवीजन की कुछ स्ट्रेटजीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन की स्ट्रेटजीज़ को, तो वो हमारे पास दो तरीके की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। पहली है एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी और दूसरी है पैसिव रिवीजन स्ट्रेटजी। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है। एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स फ्रीक्वेंट चेंज इन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर मैक्सिमम रिटर्न एंड मिनिमम रिस्क। तो अगर हम बात करें एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी की, तो एक्शन रिवीजन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करती है उस फ्रीक्वेंट चेंजेस को जो कि हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर होती है किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जहाँ पे हम अपने रिटर्न को मैक्सिमम करते हैं और रिस्क को मिनिमम किया जाता है। एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी हेल्प्स अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर पोर्टफोलियो रिवीजन। तो हम ये कहते हैं कि जो एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी होती है वो हेल्प करती है पोर्टफोलियो मैनेजर को कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करे रेगुलर बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो रिवीजन के अंदर। दूसरा क्या है पैसिव रिवीजन स्ट्रेटजी। पैसिव रिवीजन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स रेयर चेंजेस इन पोर्टफोलियो एनी ओनली अंडर सर्टेन प्री डिटरमाइंड रूल्स। दीज प्री डिफाइंड रूल्स आर नॉन एज फार्मूला प्लान। तो हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जो पैसिव रिवीजन स्ट्रेटजी है वो इन्वॉल्व करती है उस रेयर चेंजेस को जो कि किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर होता है, और जो भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे एक प्री डिटरमाइंड रूल्स से चेंज हो रहे हैं। तो हम अगर एक कहें कि जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं हमारे, वो हमारे क्या हैं, फार्मूला प्लान्स हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसिव रिवीजन स्ट्रेटजी अ पोर्टफोलियो मैनेजर कैन ब्रिंग चेंजेस इन द पोर्टफोलियो एज पर द फार्मूला प्लान्स ओनली। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो पैसिव रिवीजन स्ट्रेटजी है उसके अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो जो भी चेंजेस कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में तो वो फार्मूले प्लान से ही करेगा। किसके अंदर, पैसिव रिवीजन स्ट्रेटजी के अंदर। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि फार्मूला प्लान्स क्या होते हैं। फार्मूला प्लान्स आर सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडिंग व्हेन एंड हाउ मच एसेट एन इंडिविजुअल कैन परचेज और सेल फॉर पोर्टफोलियो रिवीजन। तो जो फार्मूला प्लान है वो क्या है, वो एक प्री डिफाइंड रूल और रेगुलेशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसको कितना और कहाँ पे अपने एसेट्स को किसी पोर्टफोलियो रिवीजन के अंदर परचेज और सेल करने हैं। सिक्योरिटीज़ कैन बी परचेज एंड सोल्ड ओनली व्हेन देयर आर चेंजेस और फ्लक्चुएशन इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो जो सिक्योरिटीज़ है हम उनको परचेज और सेल तब करते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन या चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद मैं आपको फार्मूला प्लान के बारे में और चीज़ें बताता हूँ। फार्मूला प्लान हेल्प्स एन इन्वेस्टर टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द फाइनेंशियल मार्केट। वन कैन परचेज शेयर व्हेन द प्राइजेज आर लेस एंड सेल ऑफ व्हेन मार्केट प्राइजेज आर हायर। तो जो फार्मूला प्लान है वो हेल्प करता है इन्वेस्टर को कि वो एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव ले जिनका यूज़ वो अपने फ्लक्चुएशन के अंदर मीन्स चेंजेस के अंदर करे जो कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हो रहे हैं। उसके लिए वो सबसे पहले क्या करेगा कि जो वो अपने शेयर्स को परचेज करेगा जब प्राइजेस कम होंगी, और जब वो मार्केट प्राइस के अंदर जब जो प्राइजेस हैं वो हायर हो जाएंगी तब उनको क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वो क्या करेगा कि जब प्राइजेस उन पर्टिकुलर शेयर्स की कम होगी तो उनको वो परचेज कर लेगा, और जब मार्केट के अंदर उन प्राइजेस की जो वैल्यू है वो हाई हो जाएगी तो उनको उन शेयर्स को वो सेल कर देगा। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला प्लान एन इन्वेस्टर कैन डिवाइड हिज फंड इनटू एग्रेसिव एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो एंड इजीली ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन पोर्टफोलियो टू अनदर। तो जो फार्मूला प्लान है वो हमें हेल्प करता है कि इन्वेस्टर जो अपने फंड्स को डिफरेंट उसके अंदर डिवाइड करके उसको एग्रेसिव और डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर करता है, तो जहाँ पे वो अपने फंड्स को एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जो फार्मूला प्लान है वहाँ पे इन्वेस्टर क्या करता है, अपने फंड्स को डिवाइड करता है और उनको एग्रेसिव और डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर लगाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई एक इन्वेस्टर
क्या करता है, उसको ये होता है कि जो फार्मूला प्लान है वो उससे वो इजीली तरीके से एक पोर्टफोलियो को दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सके। पहला हम समझते हैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो क्या होता है। एग्रेसिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ फंड्स दैट एप्रिशिएट क्विकली एंड गारंटेड मैक्सिमम रिटर्न टू द इन्वेस्टर। एग्रेसिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट करते हैं उन फंड्स को जो कि एप्रिशिएशन होते हैं, जो क्विकली और गारंटी तरीके से हमें मतलब जल्दी से और गारंटी से हमें जो रिटर्न से उनको मैक्सिमम करते हैं इन्वेस्टर के लिए। दूसरा है डिफेंसिव पोर्टफोलियो। डिफेंसिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दैट डू नॉट फ्लक्चुएट मच एंड रिमेन कांस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्या है? डिफेंसिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट करते हैं उन सिक्योरिटीज़ को जो कि फ्लक्चुएट नहीं होती हैं ज़्यादातर और वो रिमेन कांस्टेंट होती है किसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। मीन्स कि डिफेंसिव पोर्टफोलियो वो सिक्योरिटीज़ हैं जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे और वो कांस्टेंट है किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो फार्मूला प्लान है वो फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टर को कि वो अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करे एग्रेसिव से डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर और वाइस वर्सा। मीन्स कि डिफेंसिव पोर्टफोलियो से एग्रेसिव पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद में आपको जो हमारा इसी टॉपिक के जो नेक्स्ट पार्ट है पोर्टफोलियो रिवीजन के अलावा वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होती है। द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ अ मैनेज्ड पोर्टफोलियो हैज़ परफॉर्म्ड रिलेशन टू सम कंपैरिजन बेंचमार्क। द इवैल्यूएशन कैन बी इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द पोर्टफोलियो हैज़ आउट परफॉर्म्ड एंड अंडर परफॉर्म्ड और वेदर इट हैज़ परफॉर्म्ड एट पार विद द बेंचमार्क। तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, तो पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि हम किस तरीके से डिटर्मिनेशन कर रहे हैं और किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने रिलेटिव कुछ कंपैरिजन को अपने बेंचमार्क के अंदर। तो जो इवैल्यूएशन है वो इंडिकेट करता है कि जो भी एक्सटेंट है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर वो आउट परफॉर्म्ड है या अंडर परफॉर्म्ड है। तो हम लोग परफॉर्म करते हैं जो भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो होता है उसको एट पार पे, जो कि हमारे एक बेंचमार्क को सेट करता है। द इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। कि अगर हम देखें कि जो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन होता है वहाँ पे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस किया जाता है और वो एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। वो इसलिए होता है, उसके कुछ रीजन्स हैं, वहाँ मैं आप लोगों को उनको पॉइंट से बताता हूँ कि कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है वो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के अंदर यूज़ या इंपॉर्टेंट टूल के अंदर यूज़ किया जाता है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो क्या है वो कि फर्स्ट द इन्वेस्टर हुज फंड हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द पोर्टफोलियो नीड्स टू नो द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। द परफॉर्मेंस रिव्यू मस्ट जनरेट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल बी हेल्प द इन्वेस्टर टू असेस एनी नीड फॉर रीबैलेंसिंग ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। कि सबसे पहले क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको उस फंड्स को पता होना चाहिए कि उसको पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है। उसको ये नीड होती है कि वो ये समझे कि हमारी जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है उसके अंदर रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है। तो जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो हमारा जनरेट होता है और हम प्रोवाइड करते हैं उन इन्फॉर्मेशन को जो कि एक इन्वेस्टर को हेल्प करती है जब वो असेस करते हैं कि उनकी क्या नीड है जब वो अपने पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स को रीबैलेंस कर रहे हैं। सेकंड क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो नीड्स द इन्फॉर्मेशन टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर ऑफ द पोर्टफोलियो एंड टू डिटरमाइन द मैनेजर्स कंपनसेशन इफ दैट इज टाइड टू द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा रीज़न क्या है कि जो मैनेजमेंट है पोर्टफोलियो का वो ये नीड देखता है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें इवैल्यूएट करनी है जिससे एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को अपने पोर्टफोलियो की पता चले और साथ साथ वो डिटरमाइन कर सके कि मैनेजर का किस तरीके का कंपनसेशन है और वो किस तरीके से टायर्ड है अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को लेकर। द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज, नेमली कन्वेंशनल एंड रिस्क एडजस्टेड मेथड। कि अगर हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, तो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं वो हमारे टू कैटेगरीज के अंदर होते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल और दूसरे होते हैं रिस्क एडजस्टेड। तो पहले हम लोग समझते हैं कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं वो बेंचमार्क कंपैरिजन होता है। पहला क्या है कि द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वेंशनल मेथड इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगेंस्ट अ ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स। कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कन्वेंशनल मेथड है उसके अंदर इन्वॉल्व है कि हम अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हैं कि उसका मार्केट इंडेक्स पे किस तरीके का प्रभाव है। दूसरा क्या है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड मार्केट इंडेक्स इज द यूनाइटेड स्टेट इज द S&P 500 index which measures the price movement of 500 US stocks compiled with the Standard and Poor Corporation।
कि हम ये देखें कि जो मोस्टली मार्केट इंडेक्स का जो यूज़ किया जाता है वो है यूनाइटेड स्टेट का S&P 500 इंडेक्स, जिसमें हम मेजर करते हैं उन प्राइस मूवमेंट्स को जो US स्टॉक के कंपाइल होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड या पुअर कॉर्पोरेशन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो एक्सीड्स दैट ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स मेजर ड्यूरिंग आइडेंटिकल टाइम पीरियड देन द पोर्टफोलियो इज सेड टू हैव बीटन द बेंचमार्क इंडेक्स। कि हम ये देखते हैं कि जो पोर्टफोलियो हम एक्सीड कर रहे हैं उससे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है एक बेंचमार्क के इंडेक्स के अंदर। तो जो भी मेजरमेंट है हमारे आइडेंटिकल टाइम पीरियड्स के अंदर जो तो पोर्टफोलियो ये कहती है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो उसको बीट करे। Which while this type of composition with a passive index is very common in the investment world, it creates a particular problem। उसके बाद क्या पॉइंट है कि जब भी हम जो कंपनसेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन है अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे करते हैं पैसिव इंडेक्स के अंदर, तो वो एक बहुत कॉमन है कि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर कि उससे हम क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। द लेवल ऑफ द रिस्क इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज मे नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स पोर्टफोलियो। तो जो लेवल है रिस्क का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर वो हमेशा सेम नहीं होता और वो किसी बेंचमार्क इंडेक्स पोर्टफोलियो के बारे में बताता है। उसके बाद क्या पॉइंट है, हायर रिस्क शुड लीड टू द commensurately higher returns in the long term. This means if the investment portfolio has performed better than the benchmark portfolio, it may be due to the investment portfolio being more risky than the benchmark portfolio। तो हम ये कहते हैं कि अगर हायर रिस्क है किसी हायर रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो परफॉर्म करता है ज़्यादा अपने बेंचमार्क पोर्टफोलियो के अंदर। तो इसका ये कारण है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं किसी बेंचमार्क पोर्टफोलियो से ज़्यादा, कि जो हमारा बेंचमार्क पोर्टफोलियो है उससे जो हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो मोर रिस्की होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है हमारा कि देयरफॉर अ सिंपल कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद दैट ऑफ अ बेंचमार्क पोर्टफोलियो मे नॉट प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट्स। कि हम ये देखते हैं कि जो भी हम सिंपल कंपैरिजन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे, तो जो भी रिटर्न हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट से किया है, मीन्स कि जो भी पोर्टफोलियो के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है उससे क्या रिटर्न है उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो बेंचमार्क पोर्टफोलियो है वो एक वैलिड रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद हम समझते हैं कन्वेंशनल मेथड स्टाइल कंपैरिजन। ए सेकंड कन्वेंशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन called style comparison involves comparison of return of a portfolio with the having a similar investment style। कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा सेकंड जो मेथड है कन्वेंशनल मेथड का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का वो है स्टाइल कंपैरिजन। तो हम इन्वॉल्व करते हैं पोर्टफोलियो के उस रिटर्न के कंपैरिजन को जहाँ पे हम उसको सिमिलर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वाइल देयर आर मैनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स वन कॉमनली यूज्ड अप्रोच क्लासीफाई इन्वेस्टमेंट स्टाइल एज वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। कि अगर हम ये कहते हैं कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं उनका जो कॉमनली जो यूज़ होता है वो एक अप्रोच के रूप में यूज़ किया जाता है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अंदर, जो कि उस वैल्यू को उसकी ग्रोथ से बताता है। नेक्स्ट क्या है कि द वैल्यू स्टाइल पोर्टफोलियो इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट द कंसिडर अंडर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ यार्ड स्टिक्स सच एज प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू टॉपिक वैल्यू मल्टीपल्स। कि जो वैल्यू स्टाइल है पोर्टफोलियो की हो वो इन्वेस्ट की जाती है उन कंपनीज के अंदर जहाँ कंसिडर्ड होता है अंडर वैल्यूड किसके यार्ड स्टिक के बेसिस पे, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग है जो प्राइस टू टॉपिक वैल्यू है मल्टीपल्स उसके बेसिस पे हम उसकी स्टाइल को बताते हैं। द ग्रोथ स्टाइल पोर्टफोलियो इन्वेस्ट इन द कंपनीज हुज रेवेन्यू एंड अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर दैन दोज ऑफ द एवरेज कंपनी। कि जो ग्रोथ स्टाइल है वो पोर्टफोलियो के उस इन्वेस्टमेंट को बताती है कंपनीज के अंदर जहाँ पे जो कंपनीज का जो रेवेन्यू है जो अर्निंग्स है वो ये एक्सपेक्ट है कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो होगी, फास्टर ग्रो होगी। तो हम ये कहते हैं कि जब वो एक एवरेज कंपनी से कंपेयर करता है अपनी कंपनी को रेवेन्यू और अर्निंग के बेसिस पे, तो वो होती है ग्रोथ स्टाइल। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो मेथड था वो था रिस्क एडजस्टेड मेथड। The risk adjusted method make adjustment to returns in order to take account of the differences in the risk level between the managed portfolio and the benchmark portfolio. While there are many such methods, the most notable are Sharpe ratio, Tanner's ratio, Jason alpha ratio, Modigliani, and last one is Trainer squared।
कि अगर हम बात कर रहे हैं रिस्क एडजस्टेड मेथड की, तो जो रिस्क एडजस्टेड मेथड होता है वो उन सारे रिटर्न के एडजस्टमेंट को बनाता है जो कि हमें पर्टिकुलर एक अकाउंट में लेने होते हैं, और जो भी डिफरेंसेस हैं हमारे रिस्क लेवल के अंदर, वो हमारे मैनेज्ड पोर्टफोलियो के बीच में एक बेंचमार्क पोर्टफोलियो को डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे मैनेज्ड पोर्टफोलियो हैं और जो भी हमारे बेंचमार्क पोर्टफोलियो के बीच में जो भी रिस्क लेवल का डिफरेंस है वो हम उनको रिस्क एडजस्टेड मेथड्स में देखते हैं। तो इस मेथड्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं उन मोस्ट नोटेबल्स, मींस कि जो हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं रिस्क एडजस्टेड मेथड के, वो हैं शार्प रेशो, टेनर्स रेशो, जैशन अल्फ़ा, मोदिग्लियानी, और लास्ट है ट्रेनर्स स्क्वाड। तो ये जो सारे मेथड्स हैं इससे हम अपने रिस्क एडजस्टेड मेथड को करते हैं, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को। तो ये सब जो मैंने आपको अभी मेथड्स बताए, शार्प रेशो, टेनर्स रेशो, तो ये जो सारे हमारे मेथड्स हैं ये हम अपनी आगे वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको इसके बारे में इनके पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक्स हैं वो कुछ प्रैक्टिकल टाइप से हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट में करवा दूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।